है मैं थोड़ा तेज चलूंगा. ओके, so guys, before I start, I would request everyone to like the video, share the video, and yes, do subscribe the channel if you haven't. तो मैं जो भी है यहाँ पे उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और जी हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करो. फाइन, चलो. So without wasting time, let us start. Fine. So, Central Board of Secondary Education has launched the initiative AI for All. AI means Artificial Intelligence. AI means Artificial Intelligence. Artificial Intelligence. In collaboration with which country? So, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किस कंपनी के सहयोग से AI for All पहले शुरू की है? तो हिंदी में हम AI को बोलेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समथिंग लाइक दैट. सो कृत्रिम बुद्धिमत्ता. फाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो किसकी मदद से ये शुरू किया है? सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ई, दैट इज इंटेल. सो इंटेल की मदद से ये शुरू किया गया है. इंटेल. गॉट इट? फाइन. एंड रिसेंटली यू माइट हैव हर्ड ऑफ एयरटेल टाइंग अप विथ इंटेल. तो अभी हाल ही में एयरटेल ने भी इंटेल के साथ टाई अप अनाउंस किया था टू लॉन्च 5G इन इंडिया. सो 5G इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए एयरटेल ने इंटेल के साथ टाई अप किया. इज इट क्लियर? फाइन. नेक्स्ट, मूविंग अहेड. फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ विच द गवर्नमेंट लॉन्च द सबका योजना सबका विकास. सो किसके समग्र विकास के लिए सरकार ने सबका योजना सबका विकास शुरू किया? अब देखिए, एक तो है सबका साथ सबका विकास. सो सबका साथ तो हुआ नहीं, पता नहीं कहां है, और विकास का भी पता नहीं कहां है. सो वी डोंट नो वेयर इज द साथ एंड वेयर इज द विकास. वेयर इज द साथ एंड वेयर इज द विकास. नाउ द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सबका योजना सबका विकास. सबका योजना सबका विकास. सो गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इट फॉर दिव्यांगजन, विमेन, ग्राम पंचायत, ट्राइबल्स और नन ऑफ दीज. सो इसमें सही उत्तर है आपका सी, ग्राम पंचायत. से ग्राम पंचायत. अब ग्राम पंचायत के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्राम पंचायत, the government of India launched this सबका योजना सबका विकास, and it was launched under article 243. Launched under article 243. article 243. so अनुच्छेद 243 के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 कॉन्स्टिट्यूशन. and yes, this article 243G, exactly G, it is mentioned, it was introduced by 73rd Amendment Act, 73वां Amendment Act 1992. 73rd Amendment Act 1992. so 73वां संशोधन 1992, and that also introduced the 11th schedule in the Constitution of India. so 11वीं सूची भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था. Got it? So guys, this class is not only for banking. ये जो क्लास है केवल बैंकिंग के लिए नहीं है, बल्कि एसएससी, डिफेंस एग्जाम, रेलवे सबके लिए है. Got it? So प्रिंस अभिषेक प्रणाम, मौनवी प्रणाम. हाँ, सबका विकास सबका योजना. एंड यस, क्लास जो है ये आपकी इट विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ. अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही चलेगा. ठीक है, दोनों में. सो देयर वोंट बी सेपरेट क्लास, रादर एक में ही चलेगा इंग्लिश. क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम सॉन्ग लॉन्च फॉर टोक्यो पैरालंपिक्स? बहुत ही सिंपल है. सो टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए लॉन्च किया गया थीम गीत क्या है? चीयर फॉर इंडिया, कर दे कमाल तू. चीयर फॉर इंडिया, कर दे कमाल तू, कर दे धमाल तू, आगे बढ़ो तुम, हम साथ हैं. आगे बढ़ो तुम, हम साथ हैं. सो
गाइस सेशन को लाइक करो, सेशन लाइक करो, डू लाइक द सेशन, डू लाइक द सेशन। सी, बिल्कुल कर दे कमाल तू। सो मैंने पूरा गाना आप लोगों को सुनाया था, कर दे कमाल तू बाय अ पैरालंपियन क्रिकेटर, एम आई राइट? बाय अ by a cricketer who is disabled, not Paralympian, we should not say Paralympian, so by a cricketer, he is known as Sanjeev Kumar, cricketer Sanjeev Kumar, so he has sung this song, उन्होंने ये गाना गाया है and he also is disabled, ये भी disabled cricketer हैं, इन्होंने ये गाना गाया है कर दे कमाल तू, and कर दे कमाल तू आंसर सी, बिल्कुल सही बात। देखिए, सॉरी संजीव कुमार नहीं, संजीव सिंह, संजीव सिंह, a cricket player. So a record number of 54 para-athletes will be participating in 9 different sports. So 54 para-athlete जो है 9 अलग अलग खेलों में पार्टिसिपेट करेंगे at टोक्यो पैरालंपिक्स, टोक्यो पैरालंपिक्स। ठीक, चलो बिल्कुल सही। आगे, for which states Directorate of Urban Local Bodies, the Ministry of Civil Aviation granted drone use permission for implementation of web-based GIS platform. So किस राज्य के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने वेब आधारित GIS प्लेटफॉर्म के क्रियान्वयन के लिए ड्रोन उपयोग की अनुमति दी है? So Directorate of Urban Local Bodies, किस राज्य का जिसको को ये अनुमति दी गई है कि हाँ भाई ठीक है, तुम जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो, एक होता है जीआईएस और दूसरा होता है जियोग्राफिक पोजिशनिंग सिस्टम, जियोग्राफिक पोजिशनिंग सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं जीपीएस। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? जीपीएस, जीपीएस। Now this GPS is used for navigation. ये जो है नेविगेशन के लिए यूज होता है, फॉर नेविगेशन। एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इज बेसिकली इट इज फॉर लाइक इट इज बीइंग यूज्ड इन इंडिया फॉर लैंड रिकॉर्ड्स। ये भारत में लैंड रिकॉर्ड्स के लिए यूज हो रहा है जीआईएस। गॉट इट? नाउ द करेक्ट आंसर इज योर डी। करेक्ट आंसर डी है। करेक्ट आंसर इज डी, हरियाणा। डी, हरियाणा। फाइन। नाउ हैविंग टॉक्ड ऑफ जीपीएस, हमने जीपीएस की बात की। नाउ जीपीएस लाइक यूएसए का है जीपीएस, यूएसए जीपीएस। रशिया का ग्लोनास, रशिया का कौन सा है? ग्लोनास। चाइना बेडेव, चाइना बेदेव, चाइना का बेदेव है। इंडिया का क्या है? व्हाट इज द नेविगेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया? इंडिया का नेविगेशन सैटेलाइट है नाविक, नाविक, नाविक। फाइन। इंडिया का कौन सा है? नाविक। एंड इट इज अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट्स। ये 7 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टिलेशन है। 7, इट इज अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट्स। नाविक इंडिया का है, नाविक। ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट, नाउ ड्रैगन फ्रूट grown in which two state has been exported to London and Bahrain for the first time? So किन दो राज्यों में उगाए गए ड्रैगन फ्रूट को पहली बार लंदन और बहरीन निर्यात किया गया है? लंदन और बहरीन निर्यात किया गया है ड्रैगन फ्रूट को। तो गुजरात वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल उड़ीसा, गुजरात उड़ीसा, असम गुजरात, या फिर वेस्ट बंगाल और आसाम। So the correct answer over here is that is A, Gujarat and West Bengal. Gujarat and West Bengal. Now see here. So dragon fruit जो है अभी, so dragon fruit is grown mostly in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, Odisha, Andhra, Andaman and Nicobar Island. कहाँ कहाँ?
तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, आंध्रा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. नाउ वेस्ट बंगाल हैज टेकन इट अप एज न्यू कल्टीवेशन. सो वेस्ट बंगाल ने नए कल्टीवेशन के रूप में लिया है. एंड इन इंडिया इट इज नोन एज कमलम. इट इज नोन एज कमलम बिकॉज द शेप इज लाइक अ लोटस फ्लावर. शेप किसकी तरह है? लोटस फ्लावर. कमल. वेरी इफेक्टिव ड्यूरिंग डेंगी. सो जब भी डेंगी होता है तो ये बड़ा ही यूज होता है ड्रैगन फ्रूट. गॉट इट? सो लंदन एंड बहरीन. लंदन एंड बहरीन. नाउ बिल्कुल सही है. नाउ अब जो है देखो, अब चलो मैं काम करूंगा. आई शेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स, एग्रीकल्चर आइटम्स एक्सपोर्टेड. कौन सा कहां एक्सपोर्ट किया इसका पूरा लिस्ट मैं आपसे शेयर कर दूंगा. ठीक है? सो टुडे ओनली आई शेयर इट. इस क्लास के बाद आई शेयर इट. करेक्ट? चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, which of the following aspirational districts has topped the list released for the month of June 2021 by the नीति आयोग. So निम्नलिखित में से कौन सा आकांक्षी जिला नीति आयोग द्वारा जून 2021 के महीने के लिए जारी सूची में शीर्ष पर है? किफिरे नागालैंड, धुबरी असम, फिरोजपुर पंजाब, साहिबगंज झारखंड, चंदेल मणिपुर. तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये जो है लॉन्च हुआ था. इट वाज लॉन्च्ड इन 2018 and this program has been headed by UNDP. It has been headed by UNDP, United Nations Development Project. So जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है ये आपका UNDP ने भी इसको सराहा है. ये 2018 में लॉन्च हुआ था and 112 डिस्ट्रिक्ट्स वर आइडेंटिफाइड. 112 डिस्ट्रिक्ट जो है आइडेंटिफाई हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ सोशल इंडिकेटर वीकनेस. सो जो सामाजिक तौर पर विकास है उस संदर्भ में जो भी डिस्ट्रिक्ट कमजोर है तो उन 112 डिस्ट्रिक्ट को क्या किया गया था? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा गया था और ये इनको डेवलप किया जाएगा. सो द करेक्ट आंसर इज ई, चंदेल. चंदेल इन मणिपुर. चंदेल इन मणिपुर. ठीक है? सो मणिपुर, चंदेल. क्लियर? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. करेक्ट, ये मैंने बता दिया. नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स टू सेट अप डिजिटल लाइब्रेरीज टू सपोर्ट वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉयज. सो किस राज्य सरकार ने वर्क फ्रॉम होम कर्मचारियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की योजना बनाई है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश. सो डिजिटल लाइब्रेरी वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉयज के लिए जिसने बनाने की घोषणा की है वो है आंसर ई, आंध्र प्रदेश. वाईएस जगन मोहन रेड्डी. वाईएस जगन मोहन रेड्डी. वाईएस जगन मोहन रेड्डी एंड द गवर्नर इज विश्वभूषण हरिचंदन. हरिचंदन ये आपके गवर्नर हैं. ये आपके गवर्नर हैं और ये मुख्यमंत्री. ये हैं आपके मुख्यमंत्री. ठीक. नाउ आंध्र प्रदेश कैपिटल अमरावती. आंध्र प्रदेश had decided to keep 3 capitals. So Amravati legislative. Amravati legislative. Fine. Kurnool judicial. Kurnool जो होगा judicial है and विशाखा executive. विशाखापट्टनम executive. ठीक, executive. Clear? So capital Amravati, Kurnool, Visakhapatnam. So legislative, judicial, executive. Fine? Okay? चलो बहुत बढ़िया. बी गलत उत्तर है, आंध्र प्रदेश है. आंध्र प्रदेश है. ओके, चलो बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं आप.
नेक्स्ट, which airline will launch IATA travel pass for international travel? सो अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए कौन सी एयरलाइंस IATA ट्रैवल पास लॉन्च करेगी? अब ये IATA जो है ना, दिस IATA इन द एज ऑफ कोविड-19, अब आपको कहीं अगर दूसरे देश में जाना है तो टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड. फर्स्ट, द अप्रूवल ऑफ द वैक्सीन यूज्ड इन इंडिया, अप्रूवल ऑफ वैक्सीन यूज्ड इन इंडिया. तो यानी कि भारत में जो वैक्सीन यूज हो रही है, क्या उस देश में उसको अप्रूवल मिला है? दैट मीन्स वी कैन टर्म इट ग्रीन पास. ग्रीन पास इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन. सो यूरोपियन संघ के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको ग्रीन पास बोल सकेंगे. एंड सेकेंड थिंग इज यस, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ vaccination. Now certificate of vaccination, you can consider this as your passport. आप इसको पासपोर्ट समझ सकते हैं अपना, चाहे आपको इंडिया में रोम करना हो, चाहे इंडिया में या फिर आपको फॉरेन में. Either you want to travel in India or foreign, you need to have certificate of vaccination. Got it? So similarly, International Air Traffic Association, International Air Traffic Association, International Air Traffic Association, it has issued international travel pass. इसने international travel pass launch किया है. So the airlines that will be launching for the first time is your हाँ, आयरलैंड भी हो गया. सी बिल्कुल सही है, सी एकदम सही उत्तर है. आंसर सी, इंडिगो. आंसर सी, इंडिगो. ठीक है, आंसर सी, इंडिगो. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट 10, ये इंडिगो मैंने फ्लाइट बना दी, कोई नहीं, आगे. नाउ व्हिच बिकेम द फर्स्ट इंडियन नेवी शिप टू कॉल एट हेरिटेज कोस्टल पोर्ट ऑफ गोपालपुर. सो गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज कौन सा बन गया है? INS तलवार, INS शिवाजी, INS खंजर, कालवरी, करंज. सो कौन सा है? एंड ऑल दीज आर बेसिकली वॉरशिप्स. एक तरह से आप इनको वॉरशिप्स बोल सकते हैं, सारे के सारे वॉरशिप्स हैं. ऑल आर वॉरशिप्स. गॉट इट? नाउ the correct answer over here is your INS Khanjar. INS Khanjar. INS Khanjar. Now talking about Gopalpur. So Gopalpur, it is famous for the Gahirmatha beach. It is famous for the Gahirmatha beach, and this Gahirmatha beach is famous for the Ridley turtles. Ridley turtles. So Ridley turtles के लिए आपका गहिरमाथा बीच फेमस है, और ये आपका गोपालपुर में है. कहां है? गोपालपुर. आवाज नहीं आ रही है. आवाज तो नहीं आ रही. काट देंगे, एडिट कर देंगे. अभी नहीं, क्लास के बाद. ठीक है. फाइन. सो the correct answer is your INS Khanjar. So Gopalpur, Gahirmatha beach, Ridley turtles. And Gopalpur also had the probably the first beach resort of India. Gopalpur में पहला beach resort of India बना, पहला beach resort of India. ठीक. And also Gopalpur is an ancient port. ये एक ancient port है, and it was an ancient port of Kalinga kingdom. Kalinga kingdom. So Kalinga राज्य में ये उस समय ancient port था. And you know about the Kalinga war. Kalinga war आप सबको पता है. 263
बीसी। 263 बीसी में आपका कलिंगा वॉर हुआ था, अशोका एंड कलिंग, द ग्रेट अशोका, आफ्टर विच द ग्रेट एम्परर अशोका टर्न टुवर्ड्स बुद्धिज्म। सो ये कलिंगा वॉर जो हुआ था, उसके बाद जो ग्रेट एम्परर अशोका हैं वो बुद्धिज्म की ओर रुख कर गए थे। गॉट इट? ठीक है, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक। आगे नेक्स्ट, नाउ which of the following state sent its first ever consignment of 50 metric ton of maize to Bangladesh? So निम्नलिखित में से किस राज्य ने 50 मीट्रिक टन मक्का की अपनी पहली खेप बांग्लादेश को भेजी है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम या फिर वेस्ट बंगाल, या फिर वेस्ट बंगाल। Fine. Yes, it is Assam. So the correct answer is Assam. सही उत्तर क्या है? आसाम है। अभी नहीं हो सकता, लाइव क्लास है, उसके बाद कर दूंगा। फाइन, सो द करेक्ट आंसर इज इट इज आसाम। सो आसाम हैज सेंट फर्स्ट एवर कंसाइनमेंट ऑफ 50 मेज टू बांग्लादेश, ठीक, टू बांग्लादेश। क्लियर? आगे नेक्स्ट, which state received 4 Scotch awards, Scotch, for its schemes under the Ease of Doing Business initiative? So Ease of Doing Business पहल के तहत किस राज्य को अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं? So हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। अब ये मत सोच लेना स्कॉच, so स्कॉच सुनते ही काफी लोगों के कान खड़े हो जाते होंगे, है कि नहीं? स्कॉच, isn't it? So the correct answer over here is, correct answer आपका क्या है? It is West Bengal. So D, West Bengal. D, West Bengal. Now see here. So the state scheme Silapasati, the state scheme Silapasati, which is an online single window portal, it won the platinum award. तो पहला है Silapasati, तो इसको मिला प्लैटिनम। क्या मिला? प्लैटिनम अवार्ड। देन इज योर ऑटो रिन्यूअल सर्टिफिकेट, ऑटो रिन्यूअल सर्टिफिकेट। सो ऑटो रिन्यूअल सर्टिफिकेट इट गॉट गोल्ड अवार्ड, इसको क्या मिला? गोल्ड अवार्ड। एंड देयर आर अदर 2 अवार्ड्स, और भी 2 अवार्ड है, एंड दिस इज गिवन टू वेस्ट बंगाल। किसको मिला है? तो वेस्ट बंगाल को, ठीक। चलो नेक्स्ट, now which became the first state in India to achieve 100% vaccination against COVID-19? So COVID-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? पुरी, राउरकेला, भुवनेश्वर, मलकनगिरी या नन ऑफ दीज, ठीक। सो देखिए, पुरी में तो आया है फर्स्ट सिटी, इट इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया to have drink from tap, ठीक। तो यानी कि नलके से पीने का पानी, पहला शहर जो कि नलके से पीने का पानी मुहैया करवाएगा। राउरकेला, we know that here what is happening, बिरसा मुंडा स्टेडियम, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम is coming up. So बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बन रहा है, एंड हियर द हॉकी वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड, हियर द हॉकी वर्ल्ड कप 2023 विल बी हेल्ड। किसका? तो मेंस का, ऑफ मेंस।
सो पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप 2023 यही होगा, भुवनेश्वर। यस, वंस मोर द करेक्ट आंसर इज भुवनेश्वर ओनली। हियर ऑल्सो द हॉकी वर्ल्ड कप 2023 विल बी हेल्ड। सो हॉकी विश्व कप 2023 राउरकेला और भुवनेश्वर दोनों में होगा। एंड मलकनगिरी, वी नो दैट हियर द fortified rice scheme launched, fortified rice scheme launched, ठीक है, fortified rice scheme launched, clear? So the correct answer is C, भुवनेश्वर, C, भुवनेश्वर। सो सही उत्तर है सी, भुवनेश्वर, बिल्कुल सही बात है। ओके, चलो आगे। नाउ नेक्स्ट, विच स्टेट secured first position in India under crime and criminal tracking network system? सो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत किस राज्य ने भारत में पहला स्थान हासिल किया है? सो हरियाणा पुलिस, गुजरात पुलिस, हिमाचल पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस या फिर छत्तीसगढ़ पुलिस? सो द करेक्ट आंसर इज योर हिमाचल पुलिस, सॉरी हरियाणा पुलिस, गलत, हरियाणा पुलिस। तो हरियाणा पुलिस को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में पहला पोजीशन मिला है। नो इफ, नो बट, ओनली जट। सो ना तो इफ, ना तो बट, ओनली जट, ठीक है, ओनली जट, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स वर एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट एट द 44th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग इन फुजाओ? सो फुजाओ में विश्व विरासत समिति की बैठक के 44वें सत्र में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में कितने सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को जोड़ा गया? सो जब तक आप आंसर दे 31, 32, 33, 34, 35 till the time you give the answer. So next, that is 45th session. 45th session. It will be held in Russia. कहां होगा? In Russia. So 45th session will be held in Russia. 44th was held in China. कहां? तो चाइना में। Got it? So the correct answer is D, 34. So 34 sites were added to the UNESCO World Heritage. UNESCO World Heritage. Fine. So the UNESCO World Heritage, UNESCO World Heritage. This program was heritage. This program was started in 1972. 1972 में शुरू किया गया। UNESCO World Heritage Site 1972 program started. And see, the total number of sites has come to 1154. So पूरी दुनिया में 1154 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स या विश्व धरोहर साइट है। And the 45th session will take place in Kazan, Russia. कहां टेक प्लेस करेगा? कजान, रशिया। To be presided by Alexander Kuznetsov. So Alexander Kuznetsov द्वारा प्रिसाइड किया जाएगा। Now tell me. So 2 Indian cities, है ना, 2 Indian sites. So this is मॉर्निंग में डिस्कस किया हमने 39th रमप्पा, 39th is your रमप्पा and 40th धोलावीरा, 40th धोलावीरा. Now tell me the only fine and the third, only and the third since 1978. So only and the third since 1978 World Heritage Site to be removed from list. So आपको बताना है एकमात्र वर्ल्ड हेरिटेज साइट और तीसरा 1978 के पास टू बी रिमूव्ड फ्रॉम लिस्ट. सो किसको लिस्ट से रिमूव कर दिया गया? विच ऑफ द, किसको किया गया? सो द फर्स्ट वन ड्यूरिंग the only heritage site during the 44th session and third since 1978. कौन है? Which is it? So the correct answer is your Liverpool. Fine, Liverpool. Got it? चलो आगे. Now, which of the following launched UPI based auto pay functionality of mutual fund SIP investment? SIP किया आपने? SIP किया कि नहीं किया? बताओ.
So guys, if you are earning, I will say go for this systematic investment plan, SIP. So systematic investment plan, a very useful investment and a saving plan. ये बहुत ही बेहतरीन सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान है SIP, ट्रस्ट मी. ठीक. नाउ तो यूपीआई बेस्ड ऑटो पे फंक्शनैलिटी फॉर म्यूचुअल फंड SIP इन्वेस्टमेंट एंड फर्स्ट इन द कंट्री. ये पहला है देश के अंदर, फर्स्ट इन द कंट्री. सो पेटीएम करो, जीपे, अमेजॉन पे, फोन पे और भारत पे. यस, द करेक्ट आंसर इज डी, फोन पे. करेक्ट आंसर है डी, फोन पे. एंड इट इज अ फोन पे इज was launched in 2016 by Flipkart. Flipkart taken over by Walmart. Taken over by Walmart. Fine. Phone pay. Clear? So answer D. Next, who is the author of the book Nehru, Tibet and China? So नेहरू, तिब्बत और चीन पुस्तक के लेखक कौन हैं? अवतार सिंह भसीन, रमेश नारायण, अशोक लवासा, पीएन रवि या इनमें से कोई नहीं, none of these. So Ramesh Narayan, like some success kind of thing, he has written a book, some success kind of thing. ठीक है, कुछ सक्सेस नाम से बुक लिखा है. तो गाइज, लाइक द सेशन, डू लाइक द सेशन. So Ramesh Narayan, it's different route to success. Yes, it's different route to success. इनकी किताब का नाम है Different Route to Success. Different Route to Success. Ashok Lavasa, he was a former election commissioner and now the vice president of ADB. तो ये भूतपूर्व चुनाव आयुक्त और अभी जो है उपाध्यक्ष हैं एशियन विकास बैंक के. एंड ही हैज रिटन अ बुक, व्हाट इज द बुक ऑफ द नेम? वन लाइफ, ऑर्डिनरी लाइफ. बिल्कुल सही, ऑर्डिनरी लाइफ. एंड पीएन रवि इज द गवर्नर नागालैंड. पीएन रवि इज द गवर्नर नागालैंड. नागालैंड के गवर्नर है. सो द करेक्ट आंसर इज ए, अवतार सिंह भसीन. अवतार सिंह भसीन. गॉट इट? क्लियर? चलो, बहुत क्लियर. यस. सो गाइज, लाइक द सेशन यार, सेशन लाइक करो. नेक्स्ट, विच टीम वन द गोल्ड ऑफ विमेन्स फुटबॉल टीम एट टोक्यो ओलंपिक्स? सो टोक्यो ओलंपिक में किस टीम ने महिला फुटबॉल टीम का स्वर्ण पदक जीता? अब आप तो सोचोगे कि हमें तो भारत के सारे याद हैं, है ना? वी रिमेंबर द मेडल्स वन बाय इंडिया, बट गाइस द इंपॉर्टेंट इवेंट्स मेडल आल्सो नीड्स टू बी रिमेंबर. सो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उसका भी मेडल आपको याद रखना है. एंड यस, ज्वाइन मी एट 5 PM. भाई मुझे 5 PM पे मुझे ज्वाइन करो. एंड देन ट्रस्ट मी, Tokyo Olympics on your fingertips. So Tokyo Olympics will be on your fingertips. आपके fingertip पे Tokyo Olympics कराएंगे. Clear? And yes, this session will be not more than 30 minutes. 30 मिनट से ज्यादा का सेशन नहीं रखेंगे. Got it? So join me at 5 PM. Now, USA, Sweden, Canada, Brazil, Spain. So the gold has been won by, very good, very good. It has been won by Canada, that is C. So Canada first, Sweden 2, USA third. Brazil in men's, men's gold, Brazil. Spain silver, and Mexico bronze. Clear? Mexico bronze. Fine. Next, which of the following organized the second Institute of Electrical Electronics Engineers International Conference of Range Technology, ECOT 2021? So निम्नलिखित में से किसने दूसरे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेंज टेक्नोलॉजी इकॉट 2021 का आयोजन किया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, डीआरडीओ, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फाइन, सो द करेक्ट आंसर इज यस, इट इज द DRDO, Defense Research and Development Organization. The chairman, CMD, is your, or Director General, you can say Director General. Okay, Director. So the director is G. Satish Kumar. Who is the director? G. Satish Kumar. G. Satish Kumar. Fine. G. Satish Kumar. He is the director. And also, he is, by virtue of this, he is also the, I think so, Defense Secretary. So Defense Secretary is also the DRDO. जो DRDO का अध्यक्ष रहेगा वो डिफेंस सेक्रेटरी भी होता है। Am I correct? So जो DRDO का अध्यक्ष रहेगा वो डिफेंस सेक्रेटरी भी होता है। Am I correct? नहीं, कुछ तो भी है यार। Wait a minute. फाइन, चलो, नहीं, थोड़ा सा गलत है मेरा यहाँ पे। सो एक्चुअली में कंफ्यूजन था मेरे को। सो इट इज जी सतीश रेड्डी। ओके गाइस, इट इज जी सतीश रेड्डी। फाइन, एंड ही इज नॉट द डिफेंस सेक्रेटरी, ही इज डिफेंस एडवाइजर आई सपोज। ठीक है, पहले होता था बट आई डोंट नो, नाउ इट इज नॉट शोइंग। सो ही इज द डायरेक्टर जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के, and he is also the chairman Aeronautical Development Agency, so ये chairman Aeronautical Development Agency के भी हैं, ADA, which has built the Light Combat Aircraft Tejas. So Light Combat Aircraft Tejas बनाने वाले जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है उसके भी ये चेयरमैन है और डीआरडीओ की भी डायरेक्टर है। एंड द डिफेंस सेक्रेटरी इज योर अजय कुमार। इट इज अजय कुमार। फाइन, इट इज अजय कुमार। गॉट इट? चलो, सो इट वाज माय बैड। फाइन, नेक्स्ट, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड द मंथ लॉन्ग पानी कैंपेन? सो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने महीने भर चलने वाला पानी अभियान की शुरुआत की है? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, राजस्थान या फिर गुजरात? सो द करेक्ट आंसर इज योर बी, लद्दाख। बी, लद्दाख। नाउ इन लद्दाख लॉट मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। सो लद्दाख फर्स्ट यूटी टू अचीव, हम देख लेते हैं, सारे रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट यूटी टू अचीव 100% कोविड वैक्सीनेशन, 100% कोविड वैक्सीनेशन, पहला यूटी। सेकेंड वन इज द फर्स्ट हाइड्रोजन एनर्जी प्लांट, पहला हाइड्रोजन एनर्जी प्लांट, फाइन, इन इंडिया। इट इज बीइंग बिल्ट बाय एनटीपीसी, सो एनटीपीसी बना रहा है। थर्ड इज योर फर्स्ट जियोथर्मल प्लांट, जियोथर्मल प्लांट। तो फिर है जियोथर्मल प्लांट आपका कहां पर? ओएनजीसी लद्दाख में। देन यू हैव बोल्ड प्रोजेक्ट। नाउ बोल्ड प्रोजेक्ट विच वाज इन फैक्ट लॉन्च्ड इन उदयपुर, जो कि उदयपुर में लॉन्च किया गया था। बोल्ड इज प्लांटिंग बैम्बू। सो प्लांटिंग बैम्बू ब्रॉट फ्रॉम आसाम, प्लांटिंग बैम्बू ब्रॉट फ्रॉम आसाम। सो आसाम से लाए गए बैम्बू जो है ड्रॉट एरिया में, ड्राई रीजन्स में, कहां पर?
तो ड्रॉट या फिर ड्राई रीजन, ड्रॉट और ड्राई एरियाज। सो ड्रॉट या ड्राई एरियाज में ये बोल्ट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। सो दैट विल बी रेप्लिकेटेड इन लद्दाख। तो ये लद्दाख में रेप्लिकेट, और आपका धोलेरा, इन धोलेरा गुजरात। फाइन, एंड दीज टू विल बी इंप्लीमेंटेड बाय KVIC, खादी विकास विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, सो बहुत सारा चीज यहां पे फर्स्ट है। मौनवी देश, सी एक मिनट, wait, yes, Yuan tab is also there. Fine. See, 100% vaccination means both the doses has been like all the population. So जितनी भी जनसंख्या है, population above 18, population above 18 have received 2 doses of COVID, 2 doses of COVID vaccine. Simple. सो कोविड वैक्सीन के दोनों डोजेज जो हैं 18 से ऊपर की जो जनसंख्या है उनको लगाए जा चुके हैं। क्लियर? सो द फर्स्ट यूटी इज लद्दाख, फर्स्ट सिटी इज योर भुवनेश्वर, एंड द फर्स्ट विलेज इज इन बांदीपुर। इट इज बांदीपुर इन J&K। तो पहला विलेज जो है बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सो दिस इज फर्स्ट विलेज। क्लियर कट रखना है, फर्स्ट विलेज, फर्स्ट सिटी, फर्स्ट यूटी। और जब राज्य बनेगा तो पहला राज्य, जब राज्य बनेगा तो पहला राज्य और फर्स्ट स्टेट। गॉट इट? क्लियर मॉन मी? यार क्या बात है, आज सेशन लाइट नहीं कर रहे हो या कुछ छुपे रुस्तम है जो देख रहे हैं? क्योंकि आई कैन अनुज, आई कैन सी प्रिंस, आई कैन सी मॉनमी, आई कैन सी दीज ओनली 3 आई हैव बीन रिप्लाइंग, रेस्ट आई कैन नॉट सी, रेस्ट आई कैन नॉट सी। चलो कोई नहीं, फाइन, नेक्स्ट। सो नाउ दिस इज अंडर, ये यहां पे जो है देखो, नाउ दिस इज अंडर यूनियन ऑफ टेरिटरी लद्दाख एज अनाउंस्ड एन अवार्ड ऑफ रुपीज। अब ये भी जरूरी है, यूनियन टेरिटरी लद्दाख एज अनाउंस्ड एन अवार्ड ऑफ ₹5 लाख पर विलेज फॉर द फर्स्ट 5 हर घर जल विलेज। तो पहले 5 हर घर जिले विलेज के लिए 5 लाख रुपए प्रति विलेज इनाम है। ठीक, फिर 25 लाख टू 25 लाख टू हर घर जल ब्लॉक, और हर घर जल ब्लॉक के लिए 25 लाख रुपए। सो ये इनाम रखा है, ये इनाम रखा है। गॉट इट? उसके बाद कंट्री, बिल्कुल सही बोला। आगे, now KVIC's Kumarappa National Handmade Paper Institute, Kumarappa National Handmade Paper Institute got the patent for unique plastic mixed handmade paper. The KNHPI is based in which city? So आपका KVIC का कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट, इसको पहला प्लास्टिक मिक्स हैंडमेड पेपर का पेटेंट मिला है। गॉट इट? सो ये KNHPI किस शहर में स्थित है? चंडीगढ़, अहमदाबाद, वडोदरा, जयपुर या फिर लखनऊ? जयपुर या फिर लखनऊ। सो द करेक्ट आंसर इज डी, जयपुर। करेक्ट आंसर डी, जयपुर। फाइन, क्लियर? नाउ सी द प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर was developed under Project Replan, reducing plastic from nature. So this is the first of its kind project in India. So reducing plastic from nature यानी प्रोजेक्ट रीप्लान के अंतर्गत पहला प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर बनाया है, और ये अपनी तरीके का भारत में पहला प्रोजेक्ट है। गॉट इट? ये याद रखना है, प्रोजेक्ट रीप्लान याद रख लो, प्रोजेक्ट रीप्लान। ठीक, क्लियर? अच्छा, अभी हाल ही में इसने बेबी डायपर भी बनाया, याद है आपको? बेबी डायपर। सो रिसेंटली KVIC also brought a baby diaper, and also I think so paper handkerchief or something like that, paper handkerchief. Fine, KVIC,
क्लियर? एंड द चेयरमैन इज योर विनय कुमार सक्सेना। चेयरमैन कौन है? विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना। क्लियर? नाउ हैव यू हर्ड ऑफ जयपुर लेक? आप में से किसी ने जयपुर लेक के बारे में सुना है? बस मुझे याद आ गया, पढ़ाते पढ़ाते याद आ गया। सो हैज एनीवन ऑफ यू, आप में से किसी ने जयपुर लेक के बारे में सुना है? एनीवन? कोई भी? मेरे को बस पढ़ाते पढ़ाते याद आ गया जयपुर लेक। नहीं, नहीं सुना है? नहीं सुना है? चलो तो मैं बता देता हूं, किसी ने नहीं सुना है तो जयपुर लेक इज आर्टिफिशियल लिम्ब। इट इज एन आर्टिफिशियल लिम्ब। आर्टिफिशियल लिम्ब एंड इट हैज बीन डेवलप्ड बाय भगवान महावीर। ये भगवान महावीर, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, भगवान महावीर योर विकलांग साहित्य समिति। विकलांग साहित्य समिति। आपसे ये सवाल कभी कभी ये पूछा जाता है, इट्स अ जीके क्वेश्चन। ये जीके का सवाल है कि जयपुर लेक क्या है? जयपुर लेक इज आर्टिफिशियल लिम्ब फॉर दिव्यांगजन्स। फॉर दिव्यांगजन्स, ये याद रखना, ठीक? फॉर दिव्यांगजन्स। क्लियर? याद रहेगा? आई एम नॉट गेटिंग द फाउंडर, मुझे याद नहीं आ रहा है फाउंडर नेम। एक फाउंडर भी थे जिनको लाइक ही हैज गॉट सो मेनी अवार्ड्स, उनको काफी अवार्ड्स भी मिले हैं। ही हैज गॉट सो मेनी अवार्ड्स, गॉट इट? सो आई एम नॉट एबल टू कॉल हिज नेम। यस, डी.आर. मेहता। इट वाज डी.आर. मेहता, स्टार्टेड बाय डी.आर. मेहता। डी.आर. मेहता, डी.आर. मेहता, ठीक? क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया? अरे हटा लूं अपने आप को, दिखाई नहीं दे रहा होगा, हटा लेता हूं। इज इट क्लियर गाइस? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नाउ विच इज द फर्स्ट मेजर पोर्ट टू लॉन्च ई कार्स? सो ई कार लॉन्च करने वाला पहला प्रमुख बंदरगाह कौन है? बंदरगाह है ना? वीओ चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु, जेएनपीटी मुंबई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कोलकाता, कांडला गुजरात, पारादीप ओडिशा। पारादीप ओडिशा। एंड देयर आर 13 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। कितने हैं? 13 मुख्य बंदरगाह। सो 13 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट लॉन्च्ड ई कार्स? और हिंट देता हूं, दीज ई कार्स हैव बीन डेवलप्ड बाय टाटा। सो टाटा ने ये ई कार्स बनाए हैं। टाटा ने ये ई कार्स बनाए हैं। सो इट इज ए। यस, द करेक्ट आंसर इज ए, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। एंड नाउ देखो, 3 टाटा एक्सप्रेस टी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। 3 टाटा एक्सप्रेस टी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सप्लाइड बाय एमएस एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। किसने सप्लाई किया है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, और जॉइंट वेंचर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का ये जॉइंट वेंचर है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। कौन है? आर के सिंह मिनिस्टर। आर के सिंह मिनिस्टर है, ठीक? ऑन वेट लीज बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years. This is a part of Maritime India Vision 2030. So Maritime India Vision 2030 के अंतर्गत वी चिदम्बरनार पोर्ट ने 3 टाटा एक्सप्रेस टी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये आपका लॉन्च किया है, और ये जो व्हीकल है सप्लाई किया है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने, जो कि एक संयुक्त उपक्रम है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का। किसके अंतर्गत? तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत
जिसके मिनिस्टर हैं आर के सिंह, जिसके मिनिस्टर हैं आर के सिंह। ठीक, क्लियर? नाउ टेल मी व्हाट इज फेम 2? ये फेम 2 कौन सी बला है? फेम 2, फेम 2। सो द फेम 2, यहां पे अगर बात होती है फेम 2 की, सो फेम 2 इट्स नथिंग बट फास्टर adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles. Hybrid and electric vehicles. So faster adoption of manufacturing of hybrid and electric vehicles. So launch FAME 1. So FAME 1 from 2015 to 2019. FAME 2 from 2019 to 2022. Extended up to 2024. So 2024 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, 2024 तक फेम 2, एंड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹10,000 करोड़। कितनी लागत लगेगी? 10,000 करोड़। ठीक है, आ गई बात फेम 2। नाउ टॉकिंग ऑफ फेम 2, नाउ टेल मी द फर्स्ट स्टेट, पहला राज्य, फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, पहला राज्य जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाया, पहला राज्य विच ब्रॉट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, पहला राज्य जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाया, सो दैट इज योर महाराष्ट्र। कौन है? तो महाराष्ट्र है, याद रहेगा, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, इट इज महाराष्ट्र। ठीक है, ओके। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, एक और चीज है, सॉरी गाइस, क्लास लंबी हो जाती है नहीं। सो JNPT 2 दादरी क्या है ये? JNPT 2 दादरी क्या है ये? मैंने क्यों लिखा JNPT 2 दादरी? व्हाट इज JNPT 2 दादरी? बिल्कुल सही बात है, महाराष्ट्र बिल्कुल सही है अनुज। व्हाई डिड आई राइट JNPT 2 दादरी? आंसर मुझे दो, गिव मी द आंसर नाउ। Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2021 removes the above tribe from the list of identified STs, that is scheduled tribes. So the tribes belong to which state? So संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 अबोर जनजाति को चिन्हित अनुसूचित जनजातियों की सूची से हटा दिया गया है। सो जनजातियां किस राज्य से संबंधित हैं? अबोर। फाइन। सो अबोर is related to, so guys I hope you all won't be minding the detailed discussion. So detailed discussion आप लोगों को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा होगा, I suppose. फाइन। सो आईसीसी, चलो बढ़िया है। सो इन 2028 we will be seeing Olympics. So 2028 Los Angeles will be seeing cricket in T20 format, as an Olympic event, है ना? सो ओलंपिक इवेंट के रूप में अब हम लोग T20 फॉर्मेट में 2028 के लॉस एंजलिस में देखेंगे। गॉट इट? सो द करेक्ट आंसर इज, इट इज सी अरुणाचल प्रदेश। अबोर ट्राइब इज इन अरुणाचल प्रदेश। असम मेजरली गारो, असम में मेजरली गारो है। नागालैंड नागास कुकीज। फाइन। मिजोरम मिजोस, मिजोरम मेजरली मिजोस। मेघालय गारो खासी जैंतिया, गारो खासी जैंतिया। क्लियर? गारो खासी जैंतिया। नाउ द scheduled tribes. So do you know that scheduled tribes
are mentioned in Article 342. So Article 342 में Scheduled Tribes के बारे में दिया गया है. Article 342 Scheduled Tribes. Clear? ठीक है ना? चल आगे बढ़ते हैं. Next. Now, what is the current share of nuclear energy in the total electricity generation in country? So, भारत में कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का वर्तमान हिस्सा कितना है? 2.1, 1.8, 3.1%, 2.7 या 4%? So, the correct answer is your C, that is 3.1%. 3.1%. Clear? Now, see guys. So total capacity nuclear power is your 6780 megawatt. 6780 megawatt total capacity. Then we have total nuclear reactor. So total nuclear reactor 22. Total nuclear power plant. So total nuclear power plant is 7. So at how many places? At 7 places. So Kaiga in Karnataka, Karnataka में, Narora in UP, Kalpakkam in Tamil Nadu. Fine. Kundankulam in Tamil Nadu. Then your Rawat Bhata in Rajasthan. Then you have your Kakrapar in Gujarat. And finally you have your Tarapur. ठीक है. Tarapur in Maharashtra. Clear? Now, so the first nuclear power plant is Tarapur. It is Tarapur. Largest indigenous nuclear power reactor. It is your Unit 3 of Kakrapar. And largest nuclear power plant in India. It is your Kundankulam. Fine. 2000 megawatt electron. Fine. In Tamil Nadu. Developed with the help of Russia. So रशिया की मदद से ये बनाया जा रहा है. Got it? क्लियर है? ऑल क्लियर? ठीक है ना? चलो, बिल्कुल सही है. देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका यहां पे रिवाइज हो गया. किसी को कोई डाउट? एंड यस, once it will be constructed, Jaitapur in Maharashtra, that is being developed with the help of France की मदद से जो बनाया जा रहा है 9000 megawatt electron. It will be the largest in world. So दुनिया में सबसे बड़ा होगा. Got it? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. गाइस, ये सारे जो है ना, दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूज में है तो इंपॉर्टेंट है. इफ इट इज इन द न्यूज देन इट इज इंपॉर्टेंट. सो डू नॉट फील लाइक कि सर बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं. आपको ये लगना नहीं चाहिए कि सर बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो भी न्यूज में है वो बनेगा ही बनेगा. सो न्यूज में जो भी है दैट विल बी पार्ट ऑफ योर स्टैटिक अफेयर्स. क्लियर? फाइन.
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, so Parliament passed the Airports Economic Regulatory Airport Authority of India Amendment Bill 2021. So as per bill, an airport as a major port, fine, an airport is a major port if it has an annual passenger traffic of at least. So संसद ने भारतीय हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। So बिल के अनुसार एक हवाई अड्डे को एक प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में माना जाता है यदि इसमें कम से कम वार्षिक यात्रा मतलब इतनी यातायात हो। सो द करेक्ट आंसर इज ए 35 लाख। सो अगर 35 लाख से ऊपर पैसेंजर्स फॉल है, 35 लाख पैसेंजर फुटफॉल, देन इट इज मेजर एयरपोर्ट। इसको हम मेजर एयरपोर्ट बोलेंगे। गॉट इट? क्लियर? चलो आगे। Cabinet approved MOU between Indian Institute of Space Science and Technology and TU Delft, Netherlands for research activities. So where is Indian Institute of Space Science and Technology based? So कैबिनेट ने अनुसंधान गतिविधियों के लिए भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान और TU Delft, नीदरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। So IIST कहां स्थित है? So IIST आपका स्थित है तिरुवनंतपुरम में। कहां है? Thiruvananthapuram. And yes, this is the first institute in Asia. पहला इंस्टीट्यूट है एशिया में dedicated towards research in outer space. So outer space पर रिसर्च के लिए ये पहला डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम। Got it? Next, which of the following country banned coral damaging sunscreen in marine parks? So निम्नलिखित में से किस देश ने समुद्री पार्कों में मूंगा हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? So coral, मूंगा. So due to climate change. First, due to climate change, and second, due to chemicals in certain creams. Chemicals in sunscreen. Now due to this, what is happening? There is a process called coral bleaching is taking place. Coral bleaching. So coral bleaching हो रही है। क्या हो रही है? Coral bleaching हो रही है। Now this coral bleaching is a process wherein the vibrant, colorful corals are big, like they turn white. So कलरफुल से व्हाइट हो जाते हैं। Got it? So the correct answer is D, that is Thailand. So Thailand is after Palau and Hawaii. So Hawaii Island और पलाऊ के बाद थाईलैंड तीसरा ऐसा रीजन है जिसने मराइन पार्क्स में सनस्क्रीन को बैन कर दिया है। Got it? Now, so this is the thing. So these are the banned sunscreens which contains this one, and the fine is 1 lakh baht. Fine कितना है? 1 lakh baht और $2100. So pound 2100 आपका फाइन है या 1 लाख baht. And in India, 4 major coral reefs are there in India. So Andaman and Nicobar, Gulf of Kutch, Lakshadweep और Gulf of Mannar. ठीक है ना? So these are the 4 coral reef islands in India के अंदर। बहुत सही। चलो नेक्स्ट, which country recently joined the coalition for disaster resilient infrastructure? So हाल ही में कौन सा देश आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल हुआ है? जर्मनी, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और इटली। So CIDR 23 nations under UN. 23 nations under UN. Headquarter New Delhi. And founded in New York. Founded कहां पे? In New York. Fine.
So the coalition for disaster resilient infrastructure, so the correct answer is your A C ACAC Germany. AC नहीं नहीं, देखो यहां पे मैं अभी आप लोगों की गलतफहमी दूर करूंगा, ठीक है, सबने ए बोला है, सो इट इज बांग्लादेश, इट इज बांग्लादेश एंड जर्मनी, जर्मनी is the fifth nation, it is the fifth nation to ratify amended international solar alliance framework। ठीक है, आ गई बात समझ में, बन गए ना तोता। देखा मेरी जीत हुई। सो जर्मनी आपका फिफ्थ नेशन है, यस जर्मनी आपका फिफ्थ नेशन है टू रैटिफाई अमेंडेड इंटरनेशनल सोलार अलायंस। गॉट इट? क्लियर? सो थोड़ा मेरा हंसते हुए चेहरा देख लो, मुझे बड़ा मजा आया, ठीक है ना। चलो आगे। सो दिस इज CIDR, ये हमने देख लिया, September 23, 2019, September 23, 2019। नेक्स्ट, which became the fifth country to sign ISA, मैंने बता ही दिया। चलो अब इसका आंसर तो बता ही दो, दिस इज जर्मनी, दिस इज जर्मनी। गॉट इट? सो फिफ्थ कंट्री टू साइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, सो ISA, फाइन, 30 November 2015 formed with the help of France and India, France and India during COP21 Paris, COP21 Paris Agreement। So Paris Agreement के COP21 के साइडलाइंस पर ये लॉन्च किया गया ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हेडक्वार्टर गुरुग्राम, हेडक्वार्टर गुरुग्राम and Director General is Ajay Mathur, Ajay Mathur, Ajay Mathur। Clear? Done? Chalo, next. So with which bank did India sign $250 million project to make existing dams safe and resilient? So मौजूदा बांधों को सुरक्षित और लचीला बनाने के लिए भारत ने किस बैंक के साथ 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए? So ADB, AIIB, Asian Development Bank, 1966 Manila, 1966 Manila and Masatsugu Asakawa, Masatsugu Asakawa, Asakawa। AIIB 2014 Beijing, 2014 Beijing, Jin Likun, Jin Likun। Fine। New Development Bank 2014 Shanghai, Shanghai and Marcus Troyoyo, Marcus Troyoyo। Fine। And finally World Bank 1944 your Washington David Malpass, David Malpass, Malpass, David Malpass। So the correct answer is the World Bank, the World। ठीक है? So correct answer is very good, Elsa Monme। So it is World Bank। Now this is basically a second dam rehabilitation. It is basically second dam rehabilitation and improvement project DRIP 2। So the project will be implemented in approximately 120 dams, 120 dam in the states of Chhattisgarh, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu। Take DRIP 2, DRIP 2, DRIP, 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 DRIP। Actually recently I developed a drip marketing, तो मुझे drip याद आ गया। Do you know what is drip marketing? खैर ये आप लोग छोड़ दो। Drip marketing, drip irrigation, drip irrigation। तो recently I developed a drip marketing campaign, एक drip marketing campaign बनाया था। Fine। So
ड्रिप। क्लियर? चलो नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ट्राइफेड दैट इज सेलिब्रेटिंग इट्स 34th फाउंडेशन डे। सो ट्राइफेड का मुख्यालय कहां है जो अपना 34वां स्थापना दिवस मना रहा है? तो ये है इन भुवनेश्वर, रांची, न्यू दिल्ली, रायपुर। सो इट इज इन सी, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। ट्राइफेड, ट्राइफेड, ठीक है। सो ट्राइफेड हैज लॉन्च ट्राई फूड प्रोजेक्ट, है ना, ट्राई फूड प्रोजेक्ट। कहां कहां लॉन्च किया? ट्राई फूड प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च इन रायगढ़ इन महाराष्ट्र, रायगढ़ महाराष्ट्र में, और जगदलपुर छत्तीसगढ़ में, जगदलपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, जगदलपुर। आगे, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म is organizing Bailey Trail and Gorishan Trek in which state under देखो अपना देश सीरीज। सो पर्यटन मंत्रालय देखो अपना देश श्रृंखला के तहत किस राज्य में बेली ट्रेल और गोरिचन ट्रैक का आयोजन कर रहा है? असम, अरुणाचल, मणिपुर, हिमाचल, उत्तराखंड। नाउ बेली ट्रेल एंड गोरिचन ट्रैक, फाइन। सो सॉरी, देखो अपना देश सीरीज अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन, कैंपेन। सो देखो अपना देश। सो बेली ट्रैक, ट्रेल एंड गोरिशन ट्रैक बेसिकली आर इन अरुणाचल प्रदेश। कहां है? तो अरुणाचल प्रदेश में। एंड सी हियर, सो देखो अपना देश वेबिनार सीरीज, ये मैंने बता दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एंड बेली ट्रेल, it traces the history route taken by Lieutenant Colonel F.M. Bailey and he started from Tawang to explore Arunachal Pradesh. So Arunachal Pradesh को explore करने के लिए he started from Tawang, Tawang. So largest Buddhist monastery, ये याद रखना है आपको। It has the largest Buddhist monastery in India, largest Buddhist monastery in India, Tawang, ठीक। Then Gorishan Massif, it comprises of 5 peaks and it is known as the White Giant, White Giant इसको बोलते हैं, ठीक। In local language the peak is known as Sanapu which means abode of the guardian deity, abode of the guardian deity कहा जाता है Sanapu, Sanapu। So White Giant, clear? फाइन फाइन फाइन। सही बोला, क्या बात है प्रिंस, बहुत बढ़िया। गिविंग पीपल द राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम, यू आर वेरी करेक्ट अबाउट ड्रिप मार्केटिंग। तुम्हें यार मार्केटिंग में तुम मेरे साथ आ जाओ, यू कम टू मी इन द मार्केटिंग फील्ड, हम दोनों मिलके विल डू कंटेंट मार्केटिंग, हम दोनों कंटेंट मार्केटिंग करेंगे। ओके चलो नेक्स्ट। सो बाय व्हाट नेम, ये तो इजी है कि चलो बता दो, ये तो इजी है, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, ठीक, मेजर ध्यानचंद। अब देखो जरा कर लेते हैं, थोड़ा जीके देख लेना, लेट अस सी जीके, फाइन, लेट अस सी जीके। नाउ डू यू नो दैट नाउ 1928 Amsterdam Olympics, why it is famous? 1928 Amsterdam Olympics. So 1928 Amsterdam Olympics, India won first gold. भारत ने पहला गोल्ड जीता हॉकी में। So भारत ने पहला गोल्ड जीता किसमें? तो हॉकी में। And do you know that in that 29 goals were made by मेजर ध्यानचंद। सो 29 गोल दागे थे इन्होंने, कितने? तो 29 गोल, 29 गोल्स वर मेड बाय मेजर ध्यानचंद, क्लियर, 29। सो दैट इज व्हाई ही वाज नोन एज द विजार्ड ऑफ हॉकी। इनको विजार्ड ऑफ हॉकी कहा जाता था और इनको देने वाला कोई और नहीं, वो था हिटलर। हिटलर ने कहा कि भैया तुम मेरी फौज में आ जाओ, यू कम टू माई आर्मी, आपको मैं क्या ना बना दूंगा, इंडिया में तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बट ही सेड सर थैंक यू, आई एम ओके विद माई इंडिया। इन्होंने कहा कि धन्यवाद, मैं अपने इंडिया से ओके हूं। गॉट इट? सो हिटलर गेव द नेम विजार्ड ऑफ हॉकी टू मेजर ध्यानचंद
1928 Amsterdam Olympics. Clear? Now, do you know that? कोई मुझे बताएगा कि इंडिया वन the first medal. India won the first medal in the form of. So भारत ने पहला मेडल कौन सा जीता? So India won the first medal in the form of, so that is silver. So भारत ने पहला मेडल जीता सिल्वर at 1900 ओलंपिक्स, 1900 के ओलंपिक्स में. क्या आपको पता है? So do you know that? And it is your Pickard. So Pickard was basically, he represented India and he ran 60 meter, 100 meter, 200 meter. So 60 meter, 100 meter, 200 meter, 400. Got it? आ गई बात समझ में? ना आ रहा है मजा कि नहीं आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं. सो 1900 का ओलंपिक्स, पिक्चर 60 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, सिल्वर मेडल. गॉट इट? चलो. सो नाउ sure. Fine. So first gold 1948 नहीं है, 1928 है, बिफोर इंडिपेंडेंस. ओके, बिफोर इंडिपेंडेंस. सो 1928 है, ना कि 1948. 1928. ठीक है. सो 1900 ये पेरिस में हुआ था, इन पेरिस. सो पेरिस ओलंपिक्स. ओके. नेक्स्ट. So which academic institution has been granted drone use permission for aerial survey of centrally protected monuments? So केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के हवाई सर्वेक्षण के लिए किस शैक्षणिक संस्थान को ड्रोन उपयोग की अनुमति दी गई है? So नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, निसर भुवनेश्वर, आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च मोहाली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च पुणे, आईआईटी कानपुर. आईआईटी कानपुर. So the correct option is A, Nisar Bhubaneswar. Nisar Bhubaneswar. Now this drone will be used to keep an eye on Raja Rani Temple, and the most famous Lingaraj Temple. The most famous Lingaraj Temple. So Raja Rani and Lingaraj. Got it? Raja Rani, Lingaraj. Next, where were the keels of first warship of the anti-submarine warfare shallow watercraft project and the third warship of survey vessel large project laid? So पंडुबी रोधी युद्ध शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के पहले युद्धपोत और सर्वे वेसल लार्ज परियोजना के तीसरे युद्धपोत की कील कहां रखी गई? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ये हमें पता है कि बनाता है. अभी इसने आईएनएस विक्रांत बनाया, आईएनएस विक्रांत. सो इट इज मेकिंग इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर. क्या बना रहा है? स्वदेशी रूप से निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर. फाइन. एंड नाउ दिस वाज अंडर सी ट्रायल एंड वन मोर देयर विल बी आईएनएस विशाल. सो आईएनएस विशाल और आईएनएस विक्रांत ये होंगे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर. गार्डन शिप, रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स वेसल्स, ये वेसल्स बनाते हैं. माझगांव स्कॉर्पिन सबमरीन. माझगांव क्या बना रहा है? स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन. सो द करेक्ट आंसर इज योर सी, L&T शिपयार्ड कट्टुपल्ली इन तमिलनाडु. सो L&T शिपयार्ड कट्टुपल्ली तमिलनाडु में. ठीक है. सो कुल मिला के 8 ASWC बनेंगे. टोटल 8 SWC and 4 SVL. Clear? And it will be built by GRSC at L&T shipyard Kottupalli, Tamil Nadu. So ये बिल्ड किया जाएगा L&T shipyard Kottupalli, तमिलनाडु.
ठीक, क्लियर, ओके. सो गाइज more 10 minutes to go, और 10 मिनट and then we'll wrap up the session. Yes, he is not fully India, but he represented India. उसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था. Got it? इंडिया को रिप्रेजेंट किया था उसने. Fine. Next, to which state does center release 2,400 crore to accelerate the implementation of जल जीवन मिशन in the state? So, राज्य में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के में तेजी लाने के लिए केंद्र ने किस राज्य को 2400 करोड़ रुपए जारी किए? So, 2400 करोड़ रुपए जारी किए किसको? तो यूपी को, उत्तर प्रदेश को. और अभी थोड़े दिन पहले छत्तीसगढ़ को भी किए थे, है कि नहीं? थोड़े दिन पहले छत्तीसगढ़ को भी किया था जल जीवन मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़. एंड छत्तीसगढ़ aims to provide fine portable drinking water to all rural households through tap by 2023. सो छत्तीसगढ़ जो है पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर नलके के जरिए सारे ग्रामीण क्षेत्र के हाउस होल्ड को 2023 तक प्रदान करेगा. कौन? तो छत्तीसगढ़. ठीक है. सो दिस इज अंडर जल जीवन मिशन. जल ही जीवन है. जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 एंड बाय 2024 तक जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इश्यूड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टेंडर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 1 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स. सो निम्नलिखित में से किसने 1 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स की खरीद के लिए अपनी तरह का पहला टेंडर जारी किया है? सो कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CSL, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL, सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. ठीक. सो द करेक्ट आंसर इज A, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, which is a wholly owned subsidiary of EESL. ये EESL का wholly owned subsidiary है. ठीक, क्लियर. EESL. Got it? Next, Power Ministry launched the Regulatory Data Dashboard, an e-companion of data containing state-wise details of tariff and DISCOM performance. Which of the following developed it? So, बिजली मंत्रालय ने रेगुलेटरी डाटा डैशबोर्ड लॉन्च किया. So, डाटा का एक ई संग्रह जिसमें टैरिफ और डिस्कॉम के प्रदर्शन का राज्यवार विवरण होगा. सो निम्नलिखित में से किसने इसे विकसित किया है? IIT दिल्ली, खड़गपुर, रुड़की, कानपुर, मद्रास. सो द करेक्ट आंसर इज D, IIT कानपुर. IIT कानपुर. ठीक है, IIT कानपुर. नेक्स्ट, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट बायो बैंक फॉर हार्ट फेलियर रिसर्च इनॉग्रेटेड? सो दिल की विफलता अनुसंधान के लिए भारत के पहले बायो बैंक का उद्घाटन कहां किया गया? भारत का पहला बायो बैंक. सो श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, फोर्टिस एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट, नारायण हृदयालय, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश. सो करेक्ट आंसर क्या है? सो गाइस थोड़ा सा तेज चल रहा हूं. आई होप यू ऑल डोंट माइंड. I hope you all don't mind. ठीक है. So the correct answer is A, Sri Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology. A.
इसका सही उत्तर है। ठीक, नाउ विच मिनिस्ट्री विल लॉन्च और लॉन्च हैज लॉन्च द पीएम दक्ष पोर्टल एंड पीएम दक्ष मोबाइल ऐप ऑन August 7। सो कौन सा मंत्रालय ने 7 अगस्त को पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सोशल जस्टिस, स्किल डेवलपमेंट, फिनेंस और रूरल डेवलपमेंट। सो पीएम दक्ष मोबाइल ऐप। सो दिस इज योर बी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय मंत्रालय, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक, नाउ the PM Daksh portal, it will make all information related to skill development programs provided under प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना। बाप रे बाप। ठीक, सो टू शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस एंड सफाई कर्मचारी। सो जो भी अनुसूचित जाति हैं, पिछड़े वर्ग के हैं और सफाई कर्मचारी हैं, उनके लिए पोर्टल है, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। ठीक, ओके, चलो, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, 8 अगस्त इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड एज, चलो बता दो, ये तो सबको पता है। 8 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? So it is B, A, अगस्त क्रांति दिवस। अगस्त क्रांति दिवस। A, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 1942। और डू और डाई लॉन्च फ्रॉम गोवालिया टैंक मुंबई। कहां से लॉन्च किया गया? ग्वालियर टैंक मुंबई से। ठीक, अगस्त क्रांति, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। नेशनल फिशरीज डे, इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन जुलाई 10। कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को नेशनल फिशरीज डे मनाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय मच्छी दिवस, ठीक है, 10 जुलाई। नेक्स्ट, वेयर विल बी द सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेटअप? सो सिंधु केंद्र विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? So Jammu, Ladakh, Kashmir, Uttarakhand, Haryana. So it will be set up B, that is Ladakh, and it will be a central university, and total central number universities will now be 55 central universities in India. कितने? 55. So Ladakh को मिलाकर हो गए 55. Total 55 central universities. बिल्कुल सही। Next, where is Gurudwara Thala Sahib in news recently located? So हाल ही में खबरों में रहा गुरुद्वारा थाला साहिब कहां स्थित है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, मॉरिशियस या फिर यूएसए? कहां है? तो ये आपका, अच्छा, जैवलिन थ्रो भी बना दिया। चलो बढ़िया है, 7 या 5 अगस्त। So the correct answer is B, that is Afghanistan. B, that is Afghanistan, because the Nishan Sahib was removed by fundamentalists. Fine. So this Thala Sahib Gurdwara is in Chamkani of Paktiya province of Afghanistan. So अफगानिस्तान के पक्तिया प्रोविंस चमकनी में आपका गुरुद्वारा थाला साहिब है। ठीक, निशान साहिब जो कि फ्लैग होता है उसे हटाया गया। क्लियर? Next, which state government will provide free treatment to COVID-19 patient under out of pocket treatment scheme? So कौन सी राज्य सरकार आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना के तहत कोविड-19 रोगियों को मुफ्त इलाज प्रदान करेगी? So this is your E, मेघालय। कौन करेगा? तो मेघालय। ठीक है, मेघालय। आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट स्कीम। तालिबान छोड़ेंगे नहीं, कहीं जीने नहीं देंगे तालिबान वाले, नहीं। नेक्स्ट, विच स्टेट्स हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन हैज साइंड एन MOU विद फ्लिपकार्ट फॉर ऑनलाइन सेल? सो किस राज्य के हस्तशिल्प और हथकरघा निगम ने ऑनलाइन बिक्री के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार,
हिमाचल, उड़ीसा या फिर राजस्थान? सो करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। जयराम ठाकुर जिसके मुख्यमंत्री हैं। जयराम ठाकुर यहां के मुख्यमंत्री है। ठीक है, गवर्नर जरा मुझे बता दो कौन है? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? हिमाचल गवर्नर। सो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक, next. Grants for urban local bodies have been released as per the recommendations of the 15th Finance Commission headed by N.K. Singh. So 15th Finance Commission headed by N.K. Singh. So what is the amount? So 15वें वित्त आयोग N.K. Singh द्वारा N.K. Singh की अध्यक्षता में की सिफारिशों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान जारी किया गया है। राशि क्या है? So 785, 700, 685, 650 या 600 करोड़। So the correct answer is C, 685 crores. 685 crores. Now, 15th Finance Commission has divided urban local bodies into two parts: million plus population, and non-million plus. ठीक है? सो ग्रांट्स देने के लिए मिलियन प्लस और नॉन मिलियन प्लस पॉपुलेशन में डिवाइड किया है अर्बन लोकल बॉडीज को। अर्बन लोकल बॉडीज को। नेक्स्ट, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड विल मैनेज वामुल फॉर अनदर 5 years. सो वामुल इज अ कोऑपरेटिव इन विच स्टेट? सो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अगले 5 वर्षों के लिए वामुल का प्रबंधन करेगा। सो वामुल किस राज्य में सहकारी है? बंगाल, असम, अरुणाचल, आंध्रा या कोई नहीं? So the correct answer is B, that is Assam. Wamul. So this is West Assam Milk Producers Cooperative Union Limited. West Assam Milk Producers Cooperative Union Limited. Brand name Purbe and National Dairy Development Board Chairman Minesh Shah. Minesh Shah. ठीक है, Minesh Shah. Got it? Next. Which became the first state to issue order implementing National Education Policy 2020? So राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग को लागू करने का आदेश जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश। So आंसर इज सी, कर्नाटका। सी, कर्नाटका। ठीक है। So चीफ मिनिस्टर सम मुंबई। चीफ मिनिस्टर कोई बसवराज बोम्मई बसवराज, फाइन, चीफ मिनिस्टर। एंड गवर्नर इज योर थावरचंद गहलोत। गवर्नर थावरचंद गहलोत। एंड यस, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कस्तूरीरंगन कमिटी। के कस्तूरीरंगन कमिटी, फाइन, कमिटी। एंड दिस replaced National Policy on Education NPE 1986। सो 1986 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको इसने रिप्लेस कर दिया। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, आई सपोज which country scientists have developed new method to detect impact of sea level rise? सो समुद्र के स्तर में वृद्धि के प्रभाव का पता लगाने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नई विधि विकसित की है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सिंगापुर, जापान, यूएसए। So correct answer is B, India. B, India. Correct answer है B, India. ठीक? And here we end. So last में guys थोड़ा fast हो गया. So in last it was a bit fast. So I had to do it because नहीं तो अभी और लंबा खिंचता। ठीक है? So thank you very much guys. Thank you very much. Bye bye and do take care of yourself. ठीक? मिलते हैं शाम को 5 बजे। एंड ट्रस्ट में शाम के 5 बजे वाला आधे घंटे से ज्यादा नहीं होगा, 30 मिनट्स टू द मैक्स। ठीक है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।
चलो